अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। मुहतरम भाइयों, हम इंशाअल्लाह अभी एक मुबारक सफर पर निकलने वाले हैं। किस सफर पे जाने वाले हैं? हमारा मेजबान कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर हम जा रहे हैं, है ना। तो हम इतने मुबारक सफर पे जा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उस सफर की अहमियत को अपने दिल में बिठाएं और उसके जो तकाजे हैं या उम्रे का जो तकाजा या उम्रा की हम जा रहे हैं, उस सफर के जो तकाजे हैं उनको हम समझ लें। पहली चीज मैं आपको बताता हूं वो ये है कि मेरे भाइयों, हम सब जो हैं, चाहे पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं, अफगानिस्तान के हैं, किसी और मुल्क के हैं, हमारे दरमियान जो राबित है, जो हमारे दरमियान कनेक्शन है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम सभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले सब भाई हैं, चाहे गोरा हो, काला हो, किसी भी मुल्क का हो, सब के सब हम क्या मेरे भाइयों? भाई भाई है कि नहीं? तो हम इस उखुव्वत और मोहब्बत के जज्बे को अपने दिल के अंदर हमेशा बसाए रखें। खास तौर से जब सफर का वक्त हो तो ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम और ज्यादा इस्लाम की तालीमात को सीखने की और उन पर अमल करने की कोशिश करें, है कि नहीं? मेरे भाइयों, मैंने अभी उखुव्वत की बात क्यों की? क्योंकि हम सफर में होते हैं। सफर में हमारे पास तो कोई बेड या जो है घर या कोई कमरा तो होता नहीं खास स्पेशल। एक बस है, उसमें 50 लोगों को बैठ के जाना है कि नहीं? एक बस में 50 लोगों को बैठना है, थोड़ी सी जगह है, हो सकता है आगे पीछे किसी को होना पड़े। तो इस सूरत में क्या होता है अक्सर बेशतर औकात में कि अगर कोई पीछे कुर्सी कर रहा है तो जो पीछे वाला है और सामने वाले दोनों में लड़ाई हो जाती है। क्यों लड़ाई होगी भाई? हमें भी जरूरत पड़ सकती है, आपको भी जरूरत पड़ सकती है कि नहीं? हम सबको जरूरत पड़ सकती है। तो यहां पर अदब का तकाजा यह है कि जो भाई हमारे आगे बैठे हैं उनको अपनी कुर्सी पीछे करनी है तो पूछ लें सब पीछे वाले से, है कि नहीं? और पीछे वाले का जो है फर्ज यह बनता है कि अगर कोई भाई पूछ रहा है तो कहें हाँ भाई कर लो, क्या मसला है ना? तो आगे वाला पूछ ले और पीछे वाला इजाजत दे दे, क्योंकि ये एक जरूरत है कि नहीं? तो हमें चाहिए कि हम इसको ख्याल रखें। उसके बाद में सफर में हमें चाहिए कि जब हम कहीं उतरे महत्ते पे या किसी और जगह, है कि नहीं, आपको जो भी जरूरत हो, आपके साथ एक मुशरिफ है, एक रहले का जो है आप का जो है अगुआ है, उससे आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपको जहां भी कोई भी जरूरत पड़े इंशाल्लाह आपका पूरा ताउन किया जाएगा। लेकिन बस आपको जो मुशरिफ है उसकी भी ताउन करनी होगी। क्यों? आपको वक्त दिया गया, आधे घंटे के अंदर आना है, आप आ जाए। अगर देर करेंगे तो किसका नुकसान होगा? हम लोग का नुकसान होगा, क्योंकि वहां पे होटल तो हमारा बुक है अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में, है नहीं? देर करेंगे या सवेरे जाएंगे, हमें अपने रूम में जाना है। लेकिन अगर हम देर में जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? हम सभी का नुकसान होगा। वहां हमें रहने नहीं मिलेगा जल्दी, ज्यादा देर तक, यानी अपने जो वक्त है हमारा उतना हमें नहीं मिलेगा वहां पे। तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों को अपने जहन में रखें कि हम सफर में एक दूसरे से मिलजुल करके रहें। अगर कोई जरूरत हो तो उसको हम एक दूसरे की इजाजत से, रजामंदी से जो है हम उस जरूरत को पूरा कर लें। और जो मुशरिफ है आपके रहले के, उनका आप ताउन करें और मुशरिफ इंशाल्लाह आपका भरपूर ताउन करेंगे इंशाल्लाह, है कि नहीं? अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। उसके बाद मेरे भाइयों, उम्रे के अमाल क्या है, उम्रे के अहकाम क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उम्रा बहुत मुश्किल काम है। उम्रा बहुत मुश्किल काम नहीं है, उम्रा बहुत आसान काम है। कैसे? उम्रा कितने कामों का नाम है? 4 कामों का। कितने कामों का नाम है मेरे भाइयों? 4 कामों का। क्या है पहला काम? हम एहराम बांधेंगे मीकात पे पहुंच करके, इंशाल्लाह हम ताइफ की तरफ जाएंगे तो ताइफ का जो मीकात है वहां से जो है एहराम बांधेंगे इंशाल्लाह, है नहीं? हमने एहराम बांध लिया, ये हमारा पहला काम उम्रे का हो गया। दूसरा काम क्या है? सफा वो जो मक्का खाने काबा है उसका हमें 7 मरतबा तवाफ करना, 7 चक्कर लगाना है उसकी, जिसको हम तवाफ काबा बोलते हैं। ठीक है भाइयों, 2 काम हो गया। तीसरा काम क्या है? सफा और मरवा के दरमियान हमें 7 चक्कर लगाना, 7 हमें जो है राउंड लगाना, 7 मरतबा हमें वहां पे सही करना है। उसके बाद आखिर में हम अपने बाल को या तो छोटा करवा लें या तो हम अपने बाल को जो है हलक करवा लें, पूरा टेंड करवा लें। ठीक है, तो ये उम्रे के काम है। 4 ये काम कर लिया आपने तो आपने उम्रे के तमाम अमाल को अदा कर लिया, आपका उम्रा अदा हो गया। उसके बाद कुछ सुन्नतें हैं, कुछ नवाफिल हैं और कुछ जो है मुस्तहब्बात हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम सफर के दौरान जानते रहेंगे। अब यहाँ वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे भाइयों, सफर में सबसे अहम चीज ये है कि हम उखुव्वत और भाईचारगी को आम करें, उखुव्वत और भाईचारगी को लाजिम पकड़ें। ये नहीं कि ये बांग्लादेशी है तो इसके सामने मैं कैसे बैठूंगा, मैं नेपाली हूँ, ये पाकिस्तानी है तो मैं इसके सामने मैं इंडियन हूँ, मैं कैसे बैठूंगा,
میرے بھائیوں یہ سب حدود ہیں، یہ سب بارڈر ابھی بنے ہوئے ہیں. ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لا الہ الا اللہ کے بدلے میں ہمیں جوڑ دیا. الحمدللہ ہم سب بھائی ہیں، ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. الحمدللہ لیکن الحمدللہ ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم اس چیز کو جو ہے میرے بھائیوں سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.